हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती फॉर यू। प्यारे बच्चों, मैथ्स मस्ती फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को समुच्चय के बेसिक के बारे में बताया था। आज हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट यानी समुच्चय सेट्स। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा है जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जिसमें सबसे फर्स्ट लिखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो इसमें हम कौन कौन से महीने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले हमारा महीना जो है वो है जनवरी। अगला महीना है जून, अगला है जुलाई। तो हमारे पास ये 3 महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं। इनके अलावा कुछ और कोई अगला महीना ऐसा नहीं है जो जे से शुरू होता है। तो ये हमारा समुच्चय बन गया है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं जो पहला है ये हमारा समुच्चय है, समुच्चय है। अब बात आती है सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे आपका लिखा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो हम भारत के 10 लेखकों का संग्रह तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिभाशाली मापने के लिए हमारे पास कोई मापक यंत्र नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली है वो सुपरिभाषित प्रगुण नहीं है। यानी इसमें प्रतिभाशाली सुपरिभाषित गुण नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है या इसको समुच्चय के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब देखते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर पर लिखा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो इसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ शब्द लिखा हुआ है ये भी सुपरिभाषित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह भी समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर पे लिखा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो इसमें ये आपका समुच्चय है, क्योंकि हम अपनी कक्षा के सभी बालकों को एक साथ संग्रह कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा समुच्चय है, इसमें कोई अपरिभाषित शब्द नहीं है। अब बात आती है नेक्स्ट नंबर यानी 5 पॉइंट पर। तो 5 पॉइंट पर लिखा है, 5 पॉइंट पर लिखा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हम इसको भी बना सकते हैं। तो इसको हम बना सकते हैं 100 से कम प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 डॉट 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 बना सकते हैं 98 99। यानी 100 से कम रखना है तो हम 99 तक लिख लेंगे। तो हमने ये भी लिख लिया है, इसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। अब बात आती है 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे हमारा लिखा है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हम इसको भी कर सकते हैं, जो उपन्यास प्रेमचंद ने लिखे हैं हम उन सब का एक संग्रह बना सकते हैं। तो इसमें भी हम 6 नंबर पे भी लिख सकते हैं कि यह एक समुच्चय
है या इसको समुच्चय रूप में लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट नंबर बात आती है शेविन नंबर पे, लिखा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो हम इसको भी सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा समुच्चय है, समुच्चय है। अब नेक्स्ट बात आती है 8 नंबर पर, यानी इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो भी प्रश्न हमारे आएंगे हम उनका भी संग्रह कर सकते हैं, और हमारे मैथ में ऑलरेडी इसका संग्रह है, तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक समुच्चय है। तो 8 नंबर पे जो लिखा है हमारा इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, तो ये भी एक समुच्चय है, यानी यह भी एक समुच्चय है। अब बात आती है 9 पॉइंट पर। तो 9 पॉइंट पर हमारा लिखा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो इसमें हम विश्व के जानवरों का एक बार संग्रह कर भी सकते हैं, लेकिन खतरनाक शब्द जो है यहाँ पर भी शुभ परिभाषित नहीं है, यानी हम खतरनाक का कोई माप नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना खतरनाक है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ खतरनाक शब्द शुभ परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट के आपने ये 9 खंड देखे हैं। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसको मिटाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है कि मान लीजिए यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अवयव है अथवा अवयव नहीं है भरिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिक्त स्थान दिए हैं उनको पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है 5 ... a। सेकंड नंबर पे लिखा है 8 ... a। और थर्ड नंबर पे लिखा है 0 ... a। 4 नंबर पे लिखा है 4 ... a। 5 नंबर पे लिखा है 2 ... a। और 6 नंबर पे हमारा लिखा है 10 ... a। इसमें आपको 2 चिन्ह भरने हैं, एक है अवयव है और एक है अवयव नहीं है। यानी जो हमारा बड़ा वाला समुच्चय दिया है जिसमें लिखा अवयवों दर्शाए गए हैं, लिखा है a बराबर 1 2 3 4 5 6। आपको उसी को देख करके बताना है ये पॉइंट्स हमारे उस समुच्चय के अवयव हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले बात आती है 5 की। तो 5 हमारा अवयव है या नहीं है। तो 5 हमें वहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर हम भर देंगे अवयव है का निशान। अब देखते हैं 8 को। तो जो हमारा समुच्चय दिया है उसमें आप लोग देखेंगे कि 8 आया है या नहीं आया है। तो 8 नहीं आया है क्योंकि उसमें 1 से लेकर 6 तक की ही संख्याएं आई हैं। तो 8 जो है उसमें नहीं पाया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे अवयव नहीं, यानी इसको अवयव का निशान बना के काट देंगे। तो ये अवयव नहीं का निशान है जो हमने पहले ही आपको यहाँ बता दिया। इन दोनों में से ही एक सिंबल को, चिन्ह को भरना है। अब बात आती है 0। तो 0 भी उसमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हम भर देंगे अवयव नहीं। 4, तो 4 हमारा उसमें दिख रहा है, तो यहाँ हम भर देंगे अवयव है।
अब बात आती है 2, तो 2 भी हमारा है इसमें, तो हम यहाँ भर देंगे अवयव है। अब बात आती है 10 की, तो 10 भी हमें नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ हम भर देंगे अवयव नहीं। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसको उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 थोड़ा टफ है, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर लगा है उसका फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है रोस्टर रूप क्या होता है, उसी के अनुरूप आपको लिखना है। तो तीसरे का फर्स्ट में लिखा है कि a इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है और पूर्णांक कैसा है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो यहाँ पर आपको इस समुच्चय के लिए आपको लिखना होगा a इक्वल टू, ऐसे सारे अवयव लिखने होंगे जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो -3 से बड़ा है हमारा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा जो है समुच्चय बन गया है रोस्टर रूप में, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें इसके सभी अवयवों को अर्धविराम यानी कॉमा के द्वारा एक दूसरे से अलग करते हुए मझले कोष्ठक में लिखते हैं। तो भाई हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया है। अब बात आती है इसके सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर कह रहा है कि समुच्चय b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें आपको b समुच्चय ऐसा लिखना है जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो इस समुच्चय में हम 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं को नोट कर देंगे। तो हमारी प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं चाहिए। तो हमारा ये भी हमारा बन गया है रोस्टर रूप। अब चलिए देखते हैं थर्ड नंबर को। तो थर्ड नंबर में लिखा है कि समुच्चय c इक्वल टू x सच दैट x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है, यानी अंकों का योगफल होना चाहिए 8 और अंकों की संख्या होनी चाहिए 2। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा कि 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 8 है। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो है, सबसे बड़ी लिख लेते हैं 80, यानी 80। उसके बाद यहाँ से हम एक कम कर देंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 8 में से कम कर देंगे 7, यहाँ 0 में एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1, यानी 71। ये भी 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योगफल 8 है इसका। उसके बाद यहाँ से एक कम करेंगे, इधर एक बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 62। उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा 53। उसके बाद हमारा हो गया 44। उसके बाद हो जाएगा हमारा 35। उसके बाद हमारा हो जाएगा 26 और 26 के बाद हमारा हो जाएगा 70। उसके बाद हमारा अगर हम यहाँ से 0 करके यहाँ ऐड कर देंगे तो हमारे दो डिजिट की संख्या नहीं रहेगी, वो 1 अंक की हो जाएगी। तो ये सारी संख्या ऐसी हैं जो 2 अंकों की हैं और अंकों का योगफल 8 है। तो इन सबका समुच्चय बना देंगे तो ये हमारा हो जाएगा c इक्वल टू 80, 71, 62, 53, 44, 35, 26 और 17। तो इस प्रकार ये हमारा ऐसा समुच्चय बन गया है जिसमें अंकों की संख्या 2 है और इनके अंकों का योगफल 8 है। आप क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, यानी इसका चौथा खंड क्या कह रहा है। तो आपका चौथा खंड कह रहा है
कि समुच्चय D = x दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक है तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा 60 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारा 2 × 3 2 × चलो ऐसे निकाल लेते हैं अलग से। 2 से करेंगे 2 3 जा 6 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यहाँ पे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 तो 2 2 3 5 तो ये 60 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 60 = 2 × 2 × 3 × 5। तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है तो हमारा ये रोस्टर रूप हो जाएगा, यानी समुच्चय D = 2 × 3 2, 3, 5 और इसको हम मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस यहाँ पर 2 2 बार आया है लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ये हमने आपको पहले ही रूल्स बताया था कि समुच्चय का जब भी हम रोस्टर रूप लिखते हैं तो किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर है आपका पार्ट 5। तो पार्ट 5 में लिखा है समुच्चय E = ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द में जो भी अक्षर आए हैं उन सब का समुच्चय आपको निकालना है। तो आप लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो भी अक्षर आए उनको हमें यहाँ लिखना है। अगर कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है तो हमें उसको नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बना रहे हैं समुच्चय E = हमारा हो जाएगा, पहला अक्षर हमारा है T, उसके बाद आया है हमारा R I G। तो यहाँ तक कोई डबल नहीं आया, T R I G और G के बाद हमारा है O और O के बाद हमारा अक्षर आ रहा है N। तो हमारा N भी अभी तक नहीं आया है तो हम N को भी लिख लेंगे। तो N भी हमारा हो गया। N के बाद ट्रिग्नोमेट्री में हमारा अक्षर आ रहा है पुनः O, वो हम एक बार लिख चुके हैं तो को छोड़ देंगे। उसके बाद है हमारा M अभी तक नहीं लिखा है तो हम M को नोट कर लेंगे। M के बाद हमारा है E T R Y। तो E अभी तक हमने नहीं लिखी है तो हम E को नोट कर लेंगे। उसके बाद R, तो R हम लिख चुके हैं। और उसके बाद बाई, तो बाई अभी तक नहीं लिखा है तो हम बाई भी लिख लेंगे। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री शब्द में जो भी हमारे अक्षर आए हैं उनका ये रोस्टर रूप बन गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अगला पार्ट है 6 नंबर का, जिसमें लिखा है समुच्चय F = बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पे आपको समुच्चय F = बेटर शब्द में जो भी अक्षर आए हैं उनका समुच्चय लिखना है। तो सबसे पहले बेटर शब्द में आपका आया है, अच्छा यहाँ पे मझला कोष्ठक लगाना है आपको। तो बेटर शब्द में सबसे पहले आया है हमारा B, उसके बाद आया है E, उसके बाद आया है डबल T। तो डबल T की जगह हम सिर्फ एक ही बार T लिखेंगे। उसके बाद हमारा पुनः आया है E, E हम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। उसके बाद आया है हमारा R, तो R को हमने नोट कर दिया है। इस तरह से ये आपका शब्द बेटर का के अक्षरों का रोस्टर रूप हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ 6 खंड ही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।